हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल फिलहाल 2020 में जितने स्थान और संस्थान का नाम बदल करके दूसरा नाम किया गया है उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने IDSA यानी दी इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2020 में IDSA का नाम बदलकर अब मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज, जो कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री रही है। तो हाल ही में अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल करके सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज भवन। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। तो हाल ही में विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है, क्योंकि पूर्व सुषमा स्वराज जो थी वह भारत के पूर्व विदेश मंत्री रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुण जेटली, जो कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे। तो हाल ही में NIFM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का नाम बदलकर अरुण जेटली का नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण जेटली। तो हाल ही में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो था उस स्टेडियम का नाम बदल करके वर्तमान में अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम था पहले, उसका नाम 2020 में बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के लौह पुरुष रहे और जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हीं के नाम पर हाल ही में विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो था उसका नाम बदल करके रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोगीबिल पुल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल सेतु। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो था पहले, उसका नाम बदलकर वर्तमान में 2020 में दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह। तो हाल ही में जो बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है वह है कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो पहले नाम था उसका नाम बदल करके वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाजोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। तो हाल ही में गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम बदल करके महाजोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो था पहले उसका नाम बदल करके 2020 में सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, तो उन्हीं के नाम पर बदलकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो था उसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटल चौक। तो हजरतगंज चौराहा जो था पहले उसका नाम बदल करके वर्तमान 2020 में अटल चौक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगरतला एयरपोर्ट। तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा जो वर्तमान में किया गया है उसका पूर्व नाम अगरतला एयरपोर्ट था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम पहले था, जो वर्तमान में यानी 2020 में परिवर्तन करके उससे टर्मिनल का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हीं के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके रख दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाजोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारसुगुडा हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर सुरेंद्र साई हवाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में एकाना इंटर्न क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। तो हाल ही में एकाना इंटर्न क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वराज द्वीप। तो हैवलॉक द्वीप जो था उस द्वीप का नाम बदल कर वर्तमान में स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IRPFS। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काशी महाकाल एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटल सुरंग। तो हाल ही में जो रोहतांग दर्रा था उसका नाम बदल करके 2020 में अटल सुरंग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदर भारत। तो स्वच्छ भारत अभियान जो चला हुआ था उसका नाम बदलकर 2020 में सुंदर भारत कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदलाव। तो हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदल करके बदलाव कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटल पथ। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो नाम पहले था उसका नाम बदल करके वर्तमान में अटल पथ रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोज मेट्रो। आईपीएल टीम डेयर डेविल्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली कैपिटल।